Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Pooja Malviya and I welcome you on my channel. Learners, ये वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे एक वीडियो डिमांड किया है कि क्लास 5th का टॉपिक हाउ बिग एंड हाउ हैवी से एक डेमो लेसन मैं बना के दूँ. तो आपके लिए ये डेमो लेसन है, साथ ही साथ उन सभी लोगों के लिए है जो कि ये वीडियो देख रहे हैं. थैंक यू एवरीवन जो भी ये वीडियोस मेरे देखते हैं. अच्छा, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक दो तीन इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं देना चाहती हूँ. सबसे पहले इन्फॉर्मेशन कि ये वीडियो जो है क्लास 5th का जो चैप्टर मैं मैथ्स का लेके चल रही हूँ, इस वीडियो को मैं दो पार्ट्स में बताऊंगी क्योंकि इसमें दो कॉन्सेप्ट यूज़ हुए हैं, तो एक पार्ट में बताना गलत हो जाएगा. दूसरी चीज़, मेरा हर डेली मैं वीडियो पोस्ट करती हूँ और सुबह 10 बजे पोस्ट करती हूँ एक्सेप्ट संडे. मंडे टू सैटरडे रोज़ 10 बजे मेरा एक वीडियो आता है शार्प एट 10 इन द मॉर्निंग. तीसरी चीज़ कि मैं ऑल्टरनेटिव डेज वीडियो पोस्ट कर रही हूँ. ऑल्टरनेटिव डेज जैसे मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे मेरा एनसीईआरटी हो गया, तो बाकी जो डेज बचे उसमें केवीएस इंटरव्यू से रिलेटेड कोई भी वीडियो रहता है. और चलिए तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं. वीडियो स्टार्ट करने से पहले कोई भी अगर फर्स्ट टाइम आ रहा है चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा. आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ अच्छा कंटेंट मिलेगा. मैं नई हूँ इस चैनल पे पर अच्छा ही करने की कोशिश कर रही हूँ. चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. अब मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप सब यहाँ पे मेरे छोटे बच्चे हैं और आप मेरे को आंसर्स देते जाएंगे. चलिए, ओके बच्चों, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग एवरीवन. कैसे हो सब? अच्छे हो? ओके, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं. अच्छा बच्चों, ये बताओ आज कौन सी क्लास है, किस चीज़ की क्लास है? ये मैथ्स की क्लास है. ओके, सो एवरीवन इज रेडी टू लर्न मैथ्स टुडे. सब रेडी हो मैथ्स पढ़ने के लिए? ओके, माय क्लास इज गुड. सब रेडी भी है, पर हम आज मैथ्स नहीं पढ़ेंगे. सब लोग अपनी अपनी बुक्स बंद कर लो, फटाफट से बंद कर लो. कीप एवरीथिंग इन योर बैग. सब फटाफट से रख दो बैग के अंदर. हम नहीं पढ़ने वाले आज, हम एक्टिविटीज करेंगे. ओके, व्हाट इज द डेट टुडे? टुडे इज 17th October 2023. और सब प्रेजेंट है. क्लास 5th हमारी ये है. एवरीवन इज प्रेजेंट. ठीक है, वो प्रेजेंट एब्सेंट आप लिख लेना. चलो, अच्छा बच्चों, एक बात बताओ कि मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊं? क्या मैं स्टोरी सुनाऊं आप लोग को? ओके, थैंक यू फॉर गिविंग मी द परमिशन. चलो, अच्छा बच्चों एक बात बताओ, अब मैं अपने बारे में स्टोरी सुना रही हूँ, चलेगा ना? आज मेरे पास कोई फेयरी टेल नहीं है, आज मैं अपनी स्टोरी सुना रही हूँ. सुना दूँ? ओके बच्चों, हम आपने देखा है अब जब घर जाते होगे तो पास में एक मेला लगा हुआ है, फेट लगा हुआ है. कौन कौन गया है वहां पे? सब लोग गए हो? मोस्टली गए हो? अच्छा, जो नहीं गए हो ना, जाके आना, बहुत अच्छा है. तो कल ना मैं गई थी उस फेट में, उस मेले में गई थी. तो मैंने बहुत सारी शॉपिंग करी और मैं थक गई थी. तो मुझे ना कुछ खाने पीने का मन कर रहा था और इतनी गर्मी हो रही तो कुछ ठंडा पीने का मन कर रहा था. तो मैंने ना एक बड़ा सा बैनर देखा और पता है उस बैनर में क्या लिखा था? मैंगो जूस कॉर्नर. बड़ा सा मैंगो भी बना था, तो मुझे देख के ना बहुत ज़्यादा मन किया कि अब मैं जाके पी लेती हूँ. तो जैसे ही मैं अंदर घुसी शॉप में, तो शॉपकीपर बोलता है मुझसे, 20 वाला दूँ कि 30 वाला दूँ, 20 वाला दूँ कि 30 वाला दूँ, 20 वाला, 30 वाला, 20 वाला, 30 वाला. अब मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ कि ये 20 वाला दूँ या 30 वाला दूँ, ये ऐसा क्यों बोल रहा है. उसने मुझसे बोला 20 वाला दूँ कि 30 वाला दूँ, 20 वाला दूँ कि 30 वाला दूँ. मुझे बहुत कन्फ्यूजन हुआ. तो कोई मुझे मेरा कंफ्यूजन दूर करेगा कि मुझे ऐसा कंफ्यूजन हुआ था, तो कोई मुझे हेल्प करेगा कि मुझे कंफ्यूजन क्यों हो गया था? अच्छा, यस, यस राघव, स्टैंड अप. हाँ. अच्छा, 20 वाले में 20 क्या है? अच्छा, रुपए है. अच्छा, वेरी गुड. माय क्लास इज वेरी स्मार्ट, दे नो 20 वाला मतलब 20 रुपए और 30 वाला मतलब 30 रुपए. ठीक है, 30 रुपीज एंड 20 रुपीज. अब मुझे मन किया कि मैं 30 वाला लेती हूँ, 30 रुपीज वाला लेती हूँ. तो कोई मुझे बताएगा कि 30 रुपीज वाले और 20 रुपए वाले में क्या डिफरेंस था? यस, यस, यस शमा, स्टैंड अप. 20 वाला ग्लास छोटा था, वेरी गुड. और
30 रुपीज वाला ग्लास थोड़ा बड़ा था। इसका मतलब जो 20 रुपए वाले ग्लास में था वो थोड़ा कम मैंगो जूस था और 30 रुपीज वाले ग्लास में थोड़ा ज्यादा मैंगो जूस था। अब मुझे कोई बताएगा ऐसा क्यों हुआ? यस यस, छोटा ग्लास छोटा था और बड़ा ग्लास बड़ा था इसलिए। यस, वेरी गुड, सिट डाउन। चलो आज हम इसी के बारे में समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, 20 वाले ग्लास रुपीस वाले ग्लास में कम क्यों आया मैंगो जूस और 30 वाले ग्लास में ज्यादा क्यों आया मैंगो जूस। सो टुडे वी विल लर्न अबाउट हाउ बिग एंड हाउ हेवी। ठीक है ना, आज हम हाउ बिग एंड हाउ हेवी के बारे में पढ़ेंगे। चलो अच्छा एक बात बताओ, अगर ये 20 वाला ग्लास है, ठीक है, और ये 30 रुपीज वाला ग्लास है, तो 20 वाले ग्लास में स्पेस कम है कि 30 रुपीज वाले ग्लास में स्पेस कम है? विच ग्लास हैज लेस स्पेस? मैंने क्या बोला, वर्ड क्या यूज किया, स्पेस का। विच ग्लास हैज लेस स्पेस? 20 रुपीज वाला ग्लास लेस स्पेस है, मतलब 20 रुपीज वाले ग्लास में कम जगह है। क्या मैंने बोला, कम जगह। किसका कंपैरिजन में? 30 रुपीज वाले ग्लास में। 30 रुपीज वाले ग्लास में क्या है, ज्यादा जगह है। जब जहां पे कम जगह है तो वो क्या करेगी, कम चीजें अपने पास रख पाएगी, और जिसके पास ज्यादा जगह है वो क्या करेगी, उसमें ज्यादा चीज आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब जिसमें कम स्पेस है, कम स्पेस है मतलब जगह, ठीक है ना, स्पेस मतलब जगह, इसमें क्या है, लेस स्पेस है, और इसमें क्या है, मोर स्पेस है। तो जूस इसमें कम और इसमें ज्यादा आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? अब इसमें लेस स्पेस है, दैट मीन्स इसकी होल्डिंग कैपेसिटी, या सिर्फ आप लिखो कि इसकी कैपेसिटी कम है, और इस वाले ग्लास की कैपेसिटी ज्यादा है। ठीक है, अभी सिर्फ इतना समझो कि इस वाले ग्लास में, मैंगो जूस के ग्लास में, कैपेसिटी मतलब उसमें स्पेस कम है, और इस वाले ग्लास में कैपेसिटी मतलब स्पेस ज्यादा है। कैपेसिटी मतलब कितना वो अपने अंदर रख सकता है। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर हुई? चलो अब हम एक एक्टिविटी करते हैं। नाउ वी विल परफॉर्म अ एक्टिविटी। अभी एक्टिविटी क्या है, I have a magic tank with me, a magic jug, ठीक है ना, I have a magic jug, मेरे पास क्या एक मैजिक जग है। This is the magic jug that I have. आप ये सब बना के दिखाएंगे, ठीक है ना। अब मेरे पास ये मैजिक जग है, इसमें मेरे पास पानी है यहां तक, ठीक है, आई हैव वाटर अप टिल हेयर, सिर्फ यहां तक मेरे पास पानी है। What else I have? I have a bowl full of marbles. ये एक बाउल है, ठीक है ना, ये एक बाउल है और इसमें बहुत सारे मार्बल्स प्रेजेंट हैं, स्क्वायर शेप के मार्बल्स। ठीक है, और ये कितने मार्बल्स हैं बच्चों? दीज आर 100 इन नंबर। कितने हैं? 100 मार्बल्स। क्लियर? सबको इतनी बात क्लियर हो गई? आई हैव अ मैजिक जग एंड along with the magic jug what I have 100 marbles, जो कि किस में प्रेजेंट है? बाउल में प्रेजेंट है। ठीक है ना, ये बाउल हो गया और ये मग हो गया। अच्छा एक बात बताओ, चलो अभी एक एक करके आएंगे, जिसको जिसको मैं बुलाऊंगी, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, हु वांट टू कम,
Who want to come? Yes, Ankit, stand up. Ankit, आ जाओ, फटाक से आ जाओ, जल्दी जल्दी, come fast. Now, Ankit, what you have to do? You have to just take out 5 marbles from this bowl. चलो फटाफट से निकालो. हाँ, 5 marbles ले लिए, 5 marbles ले लिए. Now, put it in this jug. इस जग में डालो 5 marbles. अंकित ने क्या किया? अंकित ने 5 marbles, 1 2 3 4 5 मार्बल्स इस जग में डाल दिया. ठीक है ना? अब क्या होगा? कोई मुझे बताएगा क्या होगा? हु विल टेल? अंकित, गो एंड सिट एट योर प्लेस. थैंक यू अंकित. हाँ, अब कौन मुझे बताएगा? यस, रवि, स्टैंड अप. हाँ, क्या हुआ रवि इसमें? वेरी गुड रवि, वेरी गुड, सिट डाउन. रवि ने बोला कि अब पानी का लेवल थोड़ा सा ऊपर हो गया. ठीक है, वेरी नाइस रवि. सो नाउ द लेवल ऑफ वाटर इंक्रीज टू दिस मच. अभी क्या था? पहले पानी का लेवल क्या था? यहाँ पे था. अब पानी का लेवल क्या हो गया? यहाँ पे पहुंच गया. इसको हमने मार्क कर दिया 5m. थोड़ा सा बड़ा लिखती हूँ तो आप लोग को इजीली दिखेगा. 5m. ठीक है? ओके. नाउ हु वांट्स टू कम? यस, प्रियंका, कम. यस यस, प्रियंका, फास्ट. नाउ प्रियंका, अगेन यू हैव टू टेक 5 more marbles and place it in this jug. फटाफट से लो. ओके. नाउ क्या दिख रहा है? लेवल क्या बढ़ा कि कम हो गया? बढ़ा ना? ठीक है. सिट डाउन, सिट डाउन. थैंक यू प्रियंका. सिट एट योर प्लेस. अभी प्रियंका ने क्या किया? प्रियंका ने 5 more marbles ले लिए. नाउ व्हाट शी डिड? शी प्लेस्ड इन द जग. तो उसकी वजह से क्या हो गया? पानी लेवल का थोड़ा सा और बढ़ गया. नाउ अब हम इसको मार्क कर देते हैं 10m. अभी टोटल 10 हो गए ना मार्बल्स? ठीक है. फिर अभी कौन आएगा? ऐसे कर करके आप ये बताएंगे कि ये जो टैंक है, जो हमारे पास जग है, वो यहाँ तक फुल हो गया है और हमारे मोस्टली हमारे सारे मार्बल्स जो है यूज हो चुके हैं. ठीक है? ये आप बताएंगे उनको. इतना लंबा वो वेट नहीं करेंगे. आप उनको हाइपोथेटिकल ये चीज़ बोलेंगे कि अब मैं इसको ऐसे ही कराऊंगी क्लास में और फिर यहाँ तक पानी पूरा भर चुका होगा, तब उसके बाद मुझे आगे इसका कंसेप्ट बताना है. ठीक है? अभी क्या हो गया? मतलब इनिशियली व्हाट वी हैव दिस मच वाटर ओनली. इनिशियली हमारे पास पानी कहाँ तक था? हमारे पास पानी था यहाँ तक. ठीक है ना? जिसको सबको दिख रहा है ना ये डार्क ट्राइंगल. इनिशियली पानी कहाँ तक था? यहाँ तक था. पर नाउ द वाटर राइजेज अप टू हियर. पानी कहाँ तक पहुंच गया? यहाँ पहुंच गया. तो अब मुझे कोई ये बताएगा क्या कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? दिस happens because this marble has occupied some space. इस मार्बल ने क्या किया? कुछ ना कुछ स्पेस लिया. ठीक है ना? ये एक मार्बल है, थोड़ा सा मैंने बड़ा करके दिखा दिया है. अगर मैं इस मार्बल को कहीं भी रखूंगी, अगर मैंने इस मार्बल को इस बोर्ड पे बनाया, if I make this marble on this board, so what happens? This marble occupied some space. इसने क्या किया? This occupied some space. इसने कुछ जगह घेर ली. इसकी जगह घेरने की वजह से क्या हुआ? पानी का लेवल ऊपर हो गया. इनिशियली क्या हुआ था? जग में जब पानी डाला था तो पानी ने अपनी जगह ली थी. पानी हैज टेकन द स्पेस और उस स्पेस की वजह से पानी का लेवल यहाँ तक था. बट आफ्टर पुटिंग द मार्बल्स व्हाट हैपेंड? द मार्बल हैज ऑल्सो टेकन द स्पेस. उसने अपना खुद का स्पेस लिया. ठीक है? तो उसकी वजह से क्या हो गया? पानी का लेवल बढ़ता चला गया. इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हर एक चीज जो कि हम देख रहे हैं अपने आसपास, इवन आई एम स्टैंडिंग इन दिस रूम, सो आई एम ऑक्यूपाइंग सम स्पेस. अगर मैं इस रूम में खड़ी हूँ, इफ यू आर सिटिंग एट योर डेस्क, एट योर बेंच, तो आप क्या कर रहे हो? आप एक स्पेस ले रहे हो. आप स्पेस ले रहे हो तभी तो एक सीट पे 2 या 3 बच्चे बैठे हो. ऐसा तो नहीं है ना कि एक सीट पे सारे बच्चे बैठे हो. बिकॉज द एरिया ऑफ द सीट, आपने एरिया पढ़ा था ना
अभी मैं आपको फिर से रिकॉल करती हूँ, ये जो सीट बनी हुई है इसका स्पेस इतना ही है। अब इस स्पेस में दो बच्चे अट रहे हैं बिकॉज सबका अपना अपना एक स्पेस है जिसको वो ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, ये बात सबको क्लियर हो गई। तो इसी चीज को एक टर्म दिया गया है वॉल्यूम। एक टर्म क्या दिया गया है? वॉल्यूम। एवरीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, हर एक चीज जो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है उसको क्या बोलोगे? वॉल्यूम। अब दो टर्म्स आते हैं बच्चों, वॉल्यूम और एरिया। इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि वॉल्यूम कब हम यूज करेंगे टर्म और कब हम टर्म यूज करेंगे एरिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू रब दिस बोर्ड। बहुत आराम आराम से रब करना है, ऐसा ना लगे कि मतलब उसी में थोड़ा कूद रहे हैं। देखो, दो टर्म आया, एक वॉल्यूम और दूसरा टर्म है एरिया। आप सब पढ़ चुके हो एरिया के बारे में, है ना? एरिया हम कैसे निकालते हैं? किसी भी प्लेनर सरफेस का, जो चीज प्लेन है। जैसे अगर मैंने इसको यहाँ, रिमोट को यहाँ रखा, अब इस रिमोट को मैं अगर ड्रॉ करती हूँ, जस्ट अ सेकेंड, इस रिमोट को अगर मैं ये ड्रॉ करती हूँ, सो दिस कम्स आउट टू बी अ रेक्टेंगल, है ना? ये क्या हो गया? रेक्टेंगल बन गया। ठीक है ना? ये रिमोट क्या है? रेक्टेंगल है। अब मुझे इसका एरिया फाइंड करना है। सो हाउ आई हैव टू फाइंड? आई हैव टू टेक द मेजरमेंट ऑफ इट्स लेंथ। मुझे इसका लेंथ का मेजरमेंट लेना पड़ेगा, along with I have to take the measurement of the breadth। तो ये क्या था? ये लेंथ था। याद आया ना आप लोग को? हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। और ये क्या है? ब्रेथ। ठीक है ना? अब इसका हमने एरिया कैसे निकाला था? लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है ना? सबको क्लियर हुआ ये चीज? अब वॉल्यूम पे आते हैं। तो किसी भी ऐसी चीज जो कि एक प्लेन सरफेस पे मैं रख सकूं, कोई भी ऐसी चीज, अगर मुझे डस्टर का एरिया लेना होगा तो मैं इसको ड्रॉ करूंगी और एरिया इस सिर्फ एक प्लेन सरफेस का आएगा, पूरे का एरिया नहीं आएगा, सिर्फ इस एरिया जो वो स्पेस जगह घेर रहा है सिर्फ उसका इतना सा एरिया आएगा। पर अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है, सो हाउ आई हैव टू टेक द, हाउ आई कैन फाउंड द वॉल्यूम। ठीक है, जैसे ये मेरे पास एक बॉक्स है, इंक का बॉक्स है, तो इसका मुझे अगर एरिया लेना है तो मैं एरिया ले लूंगी सिर्फ इतना। अगर एरिया ले पाऊंगी तो इतना ले पाऊंगी, ठीक है ना, इस एरिया, क्योंकि प्लेन सरफेस का एरिया आएगा। पर अगर मुझे वॉल्यूम लेना है, सो हाउ आई कैन टेक द वॉल्यूम? ये एक प्लेन सरफेस बन गई, इसका मैं एरिया ले सकती हूँ L इंटू बी करके, लेंथ इंटू ब्रेथ करके। ठीक है, अब मैं इसकी एक फिगर ऐसी बनाती हूं। अब देखो, दिस इज द बॉक्स, 3D बॉक्स है ये। 3D बॉक्स मतलब तीनों तरफ से, चारों तरफ से हम इसको देख सकते हैं, इसको मेजर कर सकते हैं। तो इसकी लेंथ आ गई और दिस कम्स द, ये क्या हो गया? इसके पीछे का हिस्सा हो गया। तो दिस इज द ब्रेथ एंड दिस इज द हाइट। जब ये तीनों चीज मिल जाएंगी, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ठीक है ना? क्या क्या चीज? तीन। 3D फिगर है, 3D। ये क्या है? 2D फिगर है। दिस इज योर 2D फिगर एंड दिस इज योर 3D फिगर। ठीक है ना? 3D, 2D। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट, इसमें क्या था? लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, तो अब वॉल्यूम क्या हो जाएगा? सो वॉल्यूम कम्स टू बी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है ना? तो ये हो गया 3D फिगर का वॉल्यूम और ये हो गया 2D फिगर का वॉल्यूम। अब अपने चीजों पे वापस आते हैं। तो जो मैंने बताया था कि जो टैंक, जो जग था, मैजिक जग, उसमें हमने क्या डाले थे? मार्बल्स डाले थे। डाले थे कि नहीं डाले थे? डाले थे। अब अगर उसका एरिया निकालना है मार्बल का, तो मान लो अब मार्बल का साइज ये है, ठीक है ना? मार्बल स्क्वायर शेप में था,
तो इसका एरिया निकालना होगा तो लेंथ और ब्रेथ हो जाएगा, ठीक है। पर स्क्वायर में लेंथ और ब्रेथ क्या होता है, एक ही होता है, ठीक है ना। तो अगर इसको मैं ए ले रही हूँ तो ये भी ए हो जाएगा, ठीक है ना। ये आप सब पढ़ चुके हो, पहले प्रीवियस क्लास में ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, तो उस पर ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे। अब वॉल्यूम निकालना है इसका, अगर मुझे किसका, क्यूब का। क्यूब किसका, मार्बल का। मार्बल का वॉल्यूम निकालना है तो देखो इधर देखो, फटाफट से देखो सब लोग, दिस इज योर मार्बल। अब मुझे इसका 2D शेप से 3D शेप में कन्वर्ट करना है, तो मैंने क्या किया, कुछ इस तरह से बनाया, ठीक है। तो एक ये लेंथ हो गया, ये इसका ब्रेथ हो गया और ये इसका हाइट हो गया, बिकॉज क्यूब जो है वो उसकी भी लेंथ ब्रेथ हाइट सब इक्वल होती है। तो इसको हम एक कॉमन टर्म दे सकते हैं ए, नहीं भी दोगे तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है। अब इसको चलो फटाफट से मेजर करो, इसका क्या है ये, अगर मान लो ये 1 सेंटीमीटर का है, ठीक है। इफ लेंथ इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, breadth is equals to 1 centimeter, height is also equals to 1 centimeter. So what will be the volume here, 1 centimeter into 1 centimeter, one centimeter into 1 centimeter into 1 centimeter. So answer will be 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब इसलिए लिखा क्योंकि दिस कम्स टू बी 3 टाइम्स, ये 3 टाइम्स प्रेजेंट है, इसलिए क्यूब को लिखना जरूरी है। क्लियर हो गया सबको, सबको ये चीज क्लियर हो गई कि वॉल्यूम निकालने के लिए, वॉल्यूम हम कब निकालते हैं, व्हेन वी हैव 3D शेप्स, ठीक है। और वॉल्यूम क्या होता है, द ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट दैट ऑक्यूपाई स्पेस, वो कोई भी चीज क्या कर रहा है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, एक जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट इज द वॉल्यूम, ठीक है ना। प्रॉपर डेफिनेशन मैं आपको यहाँ पे कोट कर दे रही हूँ, देख लेना। क्लियर हो गया, तो ये चीज आपको सबको समझ में आई। और ये जो यूनिट है ये लिखनी बहुत जरूरी होती है, सेंटीमीटर क्यूब, बिकॉज ईच लेंथ इज ऑफ 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर फिर 1 सेंटीमीटर फिर 1 सेंटीमीटर, तो इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यूब बन जाएगा, ठीक है ना। कि 3 क्या हो गया, क्यूब। क्लियर हुआ। एंड व्हाट इज, एंड योर होमवर्क इज, अभी आपको होमवर्क करना है जो हमने लास्ट जो अभी किया था। क्या किया था हमने कि एक मैजिक जो हमारे पास जग था, उस मैजिक जग में वी पुटिंग द मार्बल्स इनसाइड इट, और हर एक मार्बल, देखो एक ये मार्बल था, ठीक, इसका 1 सेंटीमीटर लेंथ हो गया, 1 सेंटीमीटर ही इसका हाइट हो गई और 1 सेंटीमीटर ही इसकी ब्रेथ हो गई। इसको ऐसे बनाऊंगी तो आपको ज्यादा समझ में, इधर से भी 1 सेंटीमीटर, इधर से भी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये एक, इफ आई हैव अ क्यूब जो कि हर जगह से 1 सेंटीमीटर है, इफ आई नाउ आई हैव 5 क्यूब्स, अभी तो एक क्यूब है मेरे पास, नाउ इफ आई हैव 5 क्यूब्स, तो इनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सो वॉल्यूम ऑफ 1 cube is equals to volume of 1 cube, length into breadth into height. लेंथ भी 1 सेंटीमीटर, ब्रेथ भी 1 सेंटीमीटर और हाइट भी 1 सेंटीमीटर, तो आंसर आ जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ आई हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 5 क्यूब्स। सो दिस इज योर होमवर्क, आपको ये होमवर्क में बताना है कि वॉल्यूम ऑफ 5 क्यूब्स क्या हो जाएगा, ठीक है। ये हम कल देखते हैं। क्लियर हुआ। आई होप आपको ये डेमो अच्छा लगा हुआ हो। इतना लंबा डेमो चलेगा नहीं, वो आप जैसे ही आप ये बता दोगे, कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम स्टार्ट करोगे, वैसे ही आपका डेमो वो स्टॉप कर देंगे, इतना लंबा तक कंप्लीट करने नहीं देंगे। तो आप ऐसे ही इनिशियली स्टार्ट करना, उनको कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स जो उनके सामने हो इरेजर उठाना, इरेजर बहुत अच्छा एग्जाम्पल बन जाएगा, डस्टर हो वो उसको उठाना, डस्टर को। इवन इफ़ यू हैव बुक, आपके एनसीईआरटी में टेक्स्ट बुक का ही एग्जाम्पल लिया है, मैथ्स मैजिक बुक का, तो आप उसको भी ले सकते हो, ठीक है ना। और ये मार्बल वाला एग्जाम्पल भी एनसीईआरटी का ही है, तो मैंने आपको एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ही दिया है, तो अच्छा लगेगा उनको सुनने का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो,
और नेक्स्ट वीडियो उसके सेकंड पार्ट में आएगा जो कि है हाउ हैवी को करके। अच्छा, साथ ही साथ अभी उनको इतना लंबा वैसे जाने वाला नहीं है, पर फिर भी आप उनको ये बता सकते हैं जो कि प्रीवियस क्लास में भी बताया गया है उनको कि जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं वो 1 लीटर की बॉटल की होती है, कभी कभी 500 ml होता है, तो उनको डिफ्रेंशिएट करना भी बताया क्लास 4th में कि 500 ml कम है, 1 लीटर ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें भी आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हो उन सब चीज़ों को। जितने आप कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स दोगे उतने बच्चे समझते हैं और उतना इंटरव्यूअर भी खुश होता है कि आप उनको बच्चों को आसपास की चीज़ों से अवेयर करा रहे हो। तो ये मार्बल वाला जो एग्जाम्पल था, तो आप उनको बताओगे कि आई विल टेक मार्बल विथ मी, और इफ़ आई डोंट हैव मार्बल सो आई विल टेक स्टोन्स विथ मी। मैं अपने साथ बाहर से बच्चों को लेकर जाऊंगी और उनसे थोड़ा स्टोन्स कलेक्ट करवाऊंगी, और फिर हम लोग आके ये सब एक्टिविटीज़ करेंगे। और स्टोन्स आप उस समय नहीं लेके जाओगे कि आपको पीरियड स्टार्ट हुआ और आप स्टोन्स कलेक्ट करने गए। आप उनको बताओगे कि आपको जब गेम्स पीरियड होगा, सो देयर एक्टिविटी वो इज़ टू कलेक्ट स्टोन्स, और हर बच्चा 2 स्टोन भी कलेक्ट करेगा तो बहुत सारे स्टोन्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे आप सब उनको मतलब अपनी अपनी चीज़ों में ही उनको आपको इन्वॉल्व करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक